प्यारे बच्चों, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, हंस फाउंडेशन से पधारे बीएससीएस यमुना और बीएससीएस राजधानी के सभी सहयोगी अधिकारी, साथ साथ में दिल्ली सरकार में मेरे साथी, मेरे मित्र सत्येंद्र जैन जी, आज हम सब मिलके शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लगभग 3 साल पहले देखे हुए एक बहुत बड़े सपने को आज हम साकार होने की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उस वक्त मुझे शिक्षा विभाग देखने का आदेश हुआ और सत्येंद्र जैन जी को स्वास्थ्य विभाग, और मुख्यमंत्री जी का निर्देश यही था कि मुझे ऐसी राजनीति करनी है जिससे आम आदमी को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सरकारी सिस्टम से मिल सके और सरकारी सिस्टम पे उसका भरोसा कायम हो सके। तो ऐसे पैरेलल देखें तो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली में बहुत उल्लेखनीय काम हुआ है। देश विदेश के लोग भी इस बात को मानते हैं, देखने भी आ रहे हैं, इस मॉडल्स को समझ रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा प्रयोग सरकारी स्कूलों में तो जो काम हम कर रहे हैं, सुधार के, बिल्डिंग से लेके और तमाम पढ़ाई के रिजल्ट के कर ही रहे हैं। दिल्ली में पिछले 5-6 वर्ष के दौरान एक बहुत बड़ा प्रयोग हुआ आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का ऐसे कहने के लिए हमारे देश में पहले भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के नाम पे कुछ प्रयोग होते थे, लेकिन वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बहुत ही फेल्ड मॉडल था, जिसको बनाने में लोगों का, सरकारों का इंटरेस्ट इसलिए रहता था, सत्येंद्र बताएंगे, सही करेंगे, कि कम से कम एक बिल्डिंग 50 करोड़ की तो बनती थी, 5 करोड़ की। प्राइमरी हेल्थ सेंटर छोटे से छोटे बिल्डिंग 5 से 20 करोड़ की एक बिल्डिंग बनती थी, अलग अलग साइज के हिसाब से। तो बनाने वालों का इंटरेस्ट तो इसलिए ज्यादा रहता था कि भाई 5 करोड़ 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से बहुत और प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, साइड के पैरेलल रिश्वत वाले प्रोजेक्ट भी मिल जाते हैं। ज्यादातर बनाने वालों का इंटरेस्ट इसलिए रहता था। और जब इंटेंशन ये है तो फिर वो चलना नहीं है, ये तय मान लो। जिसकी इंटेंशन में ये है, देश में जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने, उसमें बनाने वालों का, तय करने वालों का कहीं ना कहीं मोटिव ये रहा कि यार एक 5-7 करोड़ का, 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो देखेंगे ठेकेदार के साथ सेटिंग करके ऊपर से नीचे तक कुछ लोगों की कमाई हो जाएगी। और जब इतनी बैड इंटेंशन से प्रोजेक्ट शुरू होगा तो उसका हश्र क्या होगा, ये आप देश के किसी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाके देख लो। जब नियति खराब है तो नियति तो खराब होगी। इसलिए वो कभी चला नहीं, फेल्ड मॉडल है। सत्येंद्र जैन जी ने पीएचसी की स्टडी की, देश और दुनिया के प्राइमरी हेल्थ सेक्टर की स्टडी की, और फिर उसके बाद में दिल्ली में एक नया प्रयोग किया जो देश और दुनिया में कभी नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक का। जब ये मोहल्ला क्लिनिक का प्रयोग सफल हुआ और चारों तरफ पूरी दिल्ली में इसकी वाहवाह होने लगी, लोग बहुत खुश होने लगे, तो मुख्यमंत्री जी ने एक और विजन, एक और सपना देखा, एक और विजन दिया कि तुम लोग स्कूल पे अच्छा काम कर रहे हो, ये आम आदमी मोहल्ले मोहल्ले में अपना इलाज करा सकता है, लेकिन कोई आदमी बीमारी क्यों पड़े, बचपन से ही उसको स्वस्थ रहना क्यों नहीं सिखाया जाए। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन करना तो सिखाओ पहले। क्योर से अब आप 50 साल के आदमी को, 20-30 साल के आदमी को बोलो भाई प्रिवेंशन कर ले, तो उसके लिए प्रिवेंशन की डेफिनेशन अलग है। लेकिन पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम में प्रिवेंशन को बहुत साइंटिफिक तरीके से कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने यह विजन दिया कि स्कूलों में हर एक बच्चे के लिए आम आदमी स्कूल क्लिनिक बनाओ। और आज पहली आम आदमी स्कूल क्लिनिक और एक साथ 20 की शुरुआत यहां से हो रही है। 20 स्कूलों में भी इसको लोग देख रहे हैं। यह मॉडल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कुछ अंश दुनिया में कुछ स्कूलों में देखने को मिलते हैं कि जब बच्चे स्कूल आते हैं तो उनका 6 महीने या साल या 2 साल या 4 साल में एक बार चेकअप कर लिया जाता है। उनकी आई साइड से लेके उनकी ईएनटी, उनके ब्लड, ये सब सैंपल्स लेके देख लिया जाता है, लेकिन बहुत रेगुलर तरीके से नहीं किया जाता। और जब तक रेगुलर प्रिवेंशन नहीं होगा, यू हैव टू डिपेंड ऑन क्योर। तब तक आपको केवल और केवल क्योर पे। तो रेगुलर प्रिवेंशन का तरीका ये निकाला कि हर स्कूल में एक आम आदमी स्कूल क्लिनिक बनाइए और हर बच्चे को 6 महीने में कम से कम एक बार 6 महीने में रूटीन टेस्ट से गुजारिए। आज बहुत खुशी है कि दिल्ली में शुरुआत हो गई है।
अभी दुनिया में कहीं नहीं है। 6 महीने में हर बच्चे का एक बार टेस्ट करना, उसकी आई साइड से लेके उसके ब्लड से लेके, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने भी दुनिया भर के स्कूल देखे, मेरी टीम एजुकेशन के लोग भी ब्रिटेन के, फिनलैंड के, सिंगापुर के, अमेरिका के स्कूल्स देख देख के आए हुए हैं, कहीं नहीं है इस तरह का। लेकिन आज इस आम आदमी स्कूल क्लिनिक की एक और सबसे खास बात जो है वो यह है कि यहां केवल टेस्टिंग का नहीं है, यहां एक डॉक्टर भी उपलब्ध है और एक साइकोलॉजिस्ट भी उपलब्ध है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम अपने स्कूलों में हैप्पीनेस की पाठ्यक्रम चला रहे हैं, और साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना उसी का एडिशन है। साइकोलॉजिस्ट उपलब्ध कराना मतलब बच्चे के अंदर के मनोविज्ञान को समझ के, एक एक बच्चे को, हो सकता है कोई बच्चा बोलने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा समझने में प्रॉब्लम महसूस करता हो, कोई बच्चा आपस में क्लास में पीयर्स के साथ में कोई प्रॉब्लम महसूस करता हो, घर में कोई प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें समझ के साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स मिलके इसको अभियान को आगे चलाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा हर बच्चा खुश रहना जाने, खुश रहे। अगर हम अपने बच्चे की जिंदगी में खुशी डाल देंगे, उसको, उसके मनोविज्ञान को मजबूत कर देंगे, तो हम एक मजबूत राष्ट्र बना रहे होंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि देश में पहली बार हमारे मतलब सरकार साथ में आई, सोसाइटी के लोग साथ में आए, हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, सब लोग मिलके साथ में आके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्वस्थ और सुखी रखने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी ने जोड़ा, जो हम सब लोग लगातार कहते हैं कि क्या बोलते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। ये डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, एक एजुकेशनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइकोलॉजिस्ट यहां खड़ी हैं जैसे स्कूल की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा कि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर चला सकता है। अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो आपका बीमार होना तय है। तो इस पूरे प्रिंसिपल को हम बदल रहे हैं। ये जो बहुत निर्धारित धारणा है ना कि अच्छा खाओ, स्वस्थ शरीर रखो तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, हम इसको स्कूल लेवल से बदल रहे हैं कि अगर आपका मन स्वस्थ रहा तो आपका शरीर स्वस्थ रहना तय है, और अगर आपका मन बीमार है तो आपके शरीर में बीमारी आना तय है। किसी डॉक्टर के यहां चले जाओ, किसी लैब में चले जाओ, कुछ भी खा लो, लेकिन अगर आपका मन बीमार है तो आपका बीमार रहना तय है। तो स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर खड़ा कर सकता है। ये एडिशन हम इस आम आदमी स्कूल क्लिनिक में कर रहे हैं। एक हर स्कूल में हर बच्चे के साथ कम से कम 6 महीने में एक बार एक साइकोलॉजिक इंटरेक्शन करा के, इसमें मैंने करेक्शन भी कराया है, हमने वीडियो में भी देखा, यहां मैं प्रैक्टिस में भी सुन रहा था, पर सभी लोगों के लिए और टीचर्स के लिए, और जितने टीचर्स हमको देख रहे हैं यहाँ अपने ऑनलाइन के माध्यम से भी, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, हेल्थ के सिस्टम वालों को भी, कि ऐसा ना करें कि ये जो बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन किया है आप लोगों ने साइकोलॉजिस्ट बिठाने का स्कूल क्लिनिक में, ये कहीं ऐसा लग जाए कि कुछ बच्चे हैं जिनको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसा नहीं है। वैसे भी आप समाज में कहीं भी खड़े होकर देख लीजिए, शायद ही कोई आदमी ऐसा मिलेगा जिसको किसी ना किसी रूप में छोटी या बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। शायद ही कोई मिलेगा, और बचपन में तो बहुत जरूरी है। अगर कोई आदमी आपके सामने खड़ा होकर अपनी जेब से बार बार पेन निकाल रहा है, डाल रहा है, पेन निकाल रहा है, डाल रहा है, पेन निकाल रहा है, डाल रहा है, बात वो पुल बनाने की कर रहा है, बात वो कोई बिजनेस डील कर रहा है, लेकिन अगर बार बार वो पेन निकाल के यूं कर रहा है तो इसका मतलब उसको किसी न किसी तरह के साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर कोई आदमी आपके सामने बैठ के बार बार पैर हिलाया जा रहा है, बार बार पैर हिलाया जा रहा है, तो इसका मतलब उसको किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ में एक बार कंसल्टेंसी की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पेट में दर्द होगा या कोई पागलों जैसी बहकी बहकी बातें करने लगेगा, कोई सर पकड़ के बैठा रहेगा दिन भर, फिर आप उसको कहोगे कि आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिल लो। नहीं, योजना इस तरह की बनाइए कि दिल्ली का हर एक बच्चा 6 महीने के बाद, हर 6 महीने में एक बार एक साइकोलॉजिस्ट के सामने जरूर जाके बैठेगा। लेट नॉट द एएनएम डिसाइड, एएनएम और टीचर्स डिसाइड ना करें, साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करे कि इस बच्चे को आगे थेरेपीज की जरूरत है और ही और शी इज फिट फॉर कंटिन्यूइंग लाइक दिस।
दूसरा, मेरा जितने साइकोलॉजिस्ट इसमें काम करेंगे, और मैं कपूर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये मैनेजमेंट आप देख रहे हैं सारा, और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथियों से भी, कि एक सेशन हर 2-3 महीने में शुरू में, और बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट का एक इंटरेक्शन हमारे स्कूल के सारे टीचर्स के साथ भी जरूर कराएं। क्योंकि अभी टीचर्स को भी बहुत हद तक आइडिया नहीं है। टीचर्स को अपना सब्जेक्ट पढ़ाना आता है, टीचर्स को पेडागोजी के बाकी सिद्धांत आते हैं, उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है बच्चों के साथ डील करने का, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत वैज्ञानिक रूप से मनोवैज्ञानिक पक्ष को डील करने का अनुभव, उसकी नॉलेज हर एक टीचर के पास नहीं है। तो अगर हो सके तो इसी प्रोग्राम में इसको भी मैंडेटरी कर दीजिए कि हर स्कूल के सभी टीचर्स का एक एक सेशन इस बात को जरूर होगा कि बच्चों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को कैसे देखें, और कहीं कुछ जरूरत पड़ती है तो उसके बाद उसको एक मनोवैज्ञानिक के पास कैसे भेजें। क्योंकि देखिए, आपके बच्चे के हाथ में चोट लगी, आपके बच्चे को बुखार हुआ, या उसको छींकें आने लगी, आसान है, 2 दिन दवाई जाएगा, कोई चेकअप कराएंगे, उसके ब्लड सैंपल चेक हो जाएंगे, उसके दवाई दे दी जाएगी, ठीक हो जाएगा। वो इतना सेंसिटिव इशू नहीं है। मनोविज्ञान को खेलना सेंसिटिव इशू है। हम ऐसा ना कर दें, और ये बहुत सावधानी पूर्वक, हमें बहुत पतली धार है, इस पे चलना पड़ेगा। हम ऐसा ना कर दें कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन करने के चक्कर में हम कुछ और अलग गलत काम कर बैठें। ऐसा ना हो कि क्लास में यह माहौल बन जाए कि जो बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा, मान लीजिए किसी कारणवश, या जो बच्चा कुछ तनाव में, सारे बच्चे और सारे टीचर्स उसके ऊपर पीयर प्रेस, तुमको तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, तुमको तो साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। मैं कहता हूं जो ऐसा कह रहा है उसको भी साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है, दोनों की जरूरत है। तो इसको बहुत हैंडल विद केयर करना पड़ेगा। ये मनोविज्ञान का मामला है, ये शरीर विज्ञान में उंगली में हो रहे दर्द का मामला नहीं है। तो कोई भी टीचर का एक शब्द, किसी भी बच्चे से सुना गया एक शब्द, किसी भी एएनएम, नहीं तुमको तो अभी थोड़ा गड़बड़ है, तुम थोड़े दिन साइकोलॉजी के साथ ट्रीटमेंट लो, गया हो, अब इनके बस की नहीं है फिर उसको ठीक करना, आपने बिगाड़ इतना दिया। तो बहुत सावधानी से इसको करें, क्योंकि ये दुनिया में, देश में नहीं, दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई स्कूल सिस्टम, कोई शिक्षा व्यवस्था अपने बच्चों को हर 6 महीने के बाद में इस तरह की प्रोसीजर्स से, इस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज देके गुजार रही हो। तो बहुत बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इसको सफलता लेनी है तो बहुत सावधानी पूर्वक उठाना पड़ेगा। बट मैं इसके लिए विशेष रूप से सबका तो आभार है ही है, सत्येंद्र जैन जी से लेके शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग के सब लोगों का, हमारे स्कूल के लोगों का, हंस फाउंडेशन, अपोलो और हमारे BSES के लोगों का। लेकिन 2 व्यक्ति इसके लिए मैं विशेष रूप से यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ, शैली, डॉक्टर शैली और शालीन। इन दोनों ने कोविड की तमाम टेंशन्स के बीच भी इस प्रोजेक्ट को बैक बेंच पे नहीं जाने दिया। जब जब स्पेस मिला बातचीत करने का, हमेशा शालीन और शैली का मैसेज मेरे पास में आता रहा, सर ये CM साहब का जो वो वाला काम था उसको अब आगे बढ़ाएं। मैं ही कहता था यार अभी स्कूलों में राशन बट रहा है, थोड़ा बाद में बात कर लेंगे, अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, थोड़ा सा और रुक जाओ। लेकिन ये लोग लगातार पीछे पड़े रहे। सो आप दोनों को विशेष बधाई इसके लिए कि आज आप लोगों के परसुएंस की वजह से ये लागू हो पाया। थैंक यू वेरी मच।